तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि आपके चार्ट में चाहे वह कोई भी चार्ट हो, डिविजनल चार्ट हो, चंद्रराशि चार्ट हो, आपका लग्न चार्ट हो, तो क्या आपके चार्ट में दैन्य योग्य है या नहीं। हमने बात कर चुके हैं कुंडली में अरिष्ट योग कैसे बनता है, धन योग कैसे बनता है, राजयोग कैसे बनता है। तो आज हम बात करेंगे दैन्य योग। दैन्य योग से मतलब समझ जाइए कि दैन्य योग का साधारण मतलब होता है दरिद्रता का योग। अब दरिद्रता से मतलब क्या है? पैसों की तंगी हो जाना, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी हो जाना, मैरिज के बाद भाग्य साथ नहीं देना और अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं, तो वो दरिद्रता के अंतर्गत आता है। तो अंग्रेजी में इसको अगर हम कॉमन शब्द से बात करें तो हम कह सकते हैं पॉवर्टी योग। तो ये पॉवर्टी योग आपकी चार्ट में है या नहीं, ये आप कैसे देख सकते हैं। तो जो रूल होगा वो आपको अप्लाई करना सर्वप्रथम अपने D1 चार्ट में, क्योंकि यही आपका मेन चार्ट होता है। उसके बाद यह रूल आप अपने D1, D2, D3, D5, D60 अप टू जितने भी हैं सब पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला रूल आपने जो फोकस करना है अपने चार्ट में 8th हाउस को, 8th हाउस को फोकस करना है। हाउस ऑफ छुपा हुआ हाउस होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी यही देता है, आपके पति पत्नी के मांगल्य का भाव भी यही होता है। इस चीज को आपको नोट करना है। जो भी आपका असेंडेंट है आप उसको देखिए, असेंडेंट को नोट कर लीजिए। उसके बाद आप नोट कर लीजिए कि भाई आपके 8th हाउस का जो लॉर्ड है वह कौन है। यह दो चीज आपको नोट करनी है। अब अगर आपके चार्ट में जो आपका अष्टमेश है, जो भी आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, जो भी आपका निकल के आया लॉर्ड अष्टमेश का आपके लग्न से, यानी कि लग्न का जो मालिक है लग्नेश हो गया, इसको नोट कीजिए। अष्टमेश का दूसरे घर का जो मालिक होता है उसे कहते हैं द्वितीयेश। उसके बाद अगर आपके अष्टम भाव के मालिक का आपके तीसरे घर के मालिक के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन बन जाए तो उसे कहेंगे हम तृतीयेश। ठीक है जी, आपने लग्नेश देख लिया, त्रिदेश देख लिया और तृतीयेश देख लिया। या फिर चौथे घर के मालिक के साथ चतुर्थेश होता है, पांचवें घर के मालिक के साथ पंचमेश होता है, सातवें घर के मालिक के साथ सप्तमेश होता है, नवम घर के मालिक के साथ नवमेश होता है, दसम घर के मालिक के साथ दशमेश होता है, एकादश मालिक के साथ एकादशेश होता है और 12वें घर के मालिक के साथ द्वादशेश होता है। अगर इनके साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, मतलब हाउस ऑफ एक्सचेंज हो जाए, तो उस केस में दरिद्रता का योग का निर्माण होता है। नोट कर लिया आपने। कहने का मतलब एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 8 नंबर यहाँ पे होगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और 4 नंबर यहाँ पे होगा। इसी तरीके से होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी तरीके से होगा। अब आपने देखा यहाँ पे मंगल जो है अष्टमेश का मालिक है और आपने देखा चौथे घर का मालिक कौन होता है? चंद्रमा। तो आपके चार्ट में चंद्रदेव आकर बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव पे और मंगल देव जाकर बैठे हुए हैं आपकी चार्ट के चौथे भाव पे। तो यह दरिद्रता का समस्या देगा। तो चौथे भाव से संबंधित आपको दरिद्रता का योग लगेगा। बाकी डिपेंड करता है कितना वह स्ट्रांग है, कितना वह कमज़ोर है, क्योंकि कई बार आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे चार्ट में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि आपके कितने एक्सपेक्ट्स है, कितने उत्तम के प्राणी, कितने उत्तम के प्लैनेट आपको दृष्टि दे रहे हैं, कितना मजबूत बना रहे हैं, कितना भंग कर रहे हैं इस दोष का, इसको आपको नोट करना। इसी प्रकार से अगर ये एक्सचेंज किसी भी घर से हो, मान लीजिए 9वें घर में जुपिटर होता है, जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है और मंगल यहाँ बैठा हुआ है 8वें और 9वें भाव में, तब भी ये दरिद्रता का योग निर्माण करता है। तो किसी एक से परिवर्तन होगा तो दरिद्रता की कैटेगरी में इंसान जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। आइए अब इसके खंड दूसरे की बात कर लें, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो ज्योतिष घर वैदा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। हमारी ज्योतिष घर न्यूमरोलॉजी ऐप से आप न्यूमरोलॉजी की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में धैर्य बना के रखें। फ्री एनालिसिस के लिए अपना एक क्वेश्चन
अपनी विंशोत्तरी दशा, प्लस आप शेयर कर दीजिए चार्ट के साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, और वेट कीजिए अपने 60 दिन का। कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई एक क्वेश्चन का अवश्य दे सके। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई आपका अष्टम भाव के साथ, क्योंकि देखिए कुंडली का जो छठा भाव, आठवां भाव, ये छठा आठवां भाव जो होते हैं दुष्ट स्थान होते हैं, शुभ भाव नहीं काउंट किए जाते जब तक इनमें किसी प्रकार का योग नीच भंग ना हो जाए। आइए अष्टमेश देख लिया। इसी तरीके से आपको सेम लॉजिक आपको छठे भाव पे लगाना है। सिक्स्थ हाउस का जो मालिक होगा, लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस जो होगा, आपको वह नोट करना है, तो उसे हम षष्ठेश कहेंगे। देखिए जिस घर का जो मालिक, ठेस लगा दीजिए लास्ट में, एश लगा दीजिए, तो वह आपका उस घर का मालिक बन जाता है। ठीक है जी। अब आपको सिक्स्थ जो भी आपका असेंडेंट है, आपका जो भी चार्ट है, उसका सिक्स्थ हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा है और उसका जो मालिक है उसको नोट कर लीजिए, वह आपका षष्ठेश होगा। अब मैं टिक मारने जा रहा हूं यहां पे। अगर षष्ठेश का फिर से वही तरीका आपके दूसरे घर से, द्वितीयेश के साथ, तीसरे घर के मालिक के साथ, चौथे घर के मालिक के साथ, पांचवें घर के मालिक के साथ, सातवें घर के मालिक के साथ, आठवें घर के मालिक के साथ, नवें घर के मालिक के साथ, 10वें घर के मालिक के साथ, 11वें घर के मालिक के साथ और 12वें घर के मालिक के साथ किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन हो जाता है तो भी यह आपका दैन्य योग, दरिद्रता का योग कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे। चलिए मान लीजिए यह सिंह लग्न का चार्ट है, कोई भी चार्ट हो सकता है आपको। देखिए जिस चार्ट में यह चीज बन रही है उस चार्ट से संबंधित आपको दैन्य योग झेलना पड़ेगा। और ये होगा कब? जब दशा अंतरदशा जो एक्सचेंज कर रहे हैं प्लैनेट उनकी चलेगी, तभी समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। तो 5 यहाँ पे हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे क्या हुआ? 10। कौन आ गए यहाँ पे षष्ठेश? शनि महाराज। उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे 10, 11, 12, 1। हम नवम भाव को देखते हैं, यहाँ का कौन बनता है? आपका मेष राशि बन जाती है, तो मंगल देव। ठीक है जी। अब आपने देखना है, अगर मंगल देव बैठे हुए हैं छठे भाव में और शनि देव बैठे हुए हैं नवम भाव में, तो यह योग निर्मित करेगा दैन्य योग का, जो कि दरिद्रता का योग कहलाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी रटने की आवश्यकता आपको यहाँ पे नहीं है। आइए, तो भाई आपने छठे घर को देख लिया, 8वें घर को देख लिया। अब हम बात करेंगे आपके चार्ट में 12वें घर की, क्योंकि कुंडली का 12वां घर जो होता है यह भी हमें बाधा ही देता है। तो छठे भाव का हो गया कैलकुलेशन, समस्या कोई नहीं होनी चाहिए। और आप अष्टम भाव भी देख चुके हैं, छठा भाव, अष्टम भाव। अब 12वें भाव की बात करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप देखिए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दिया कीजिए, क्योंकि आपको यह समस्या रहती है कि लेटेस्ट वीडियो कब आ रही है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा कर देंगे तो आपको तत्काल वीडियो का पता लग जाएगा कि वीडियो कब आ रही है। और हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है, इसलिए धैर्य और पेशेंस बना के रखें। अब आइए, जो 12वें घर का मालिक होगा, जो 12th हाउस का जो लॉर्ड होगा, आपने उसको देखना है, जो कि आपका क्या कहलाएगा? द्वादशेश कहलाएगा। ठीक है जी। अगर आपका 12वें घर का मालिक दूसरे घर के मालिक के साथ, ठीक है जी, तीसरे घर के मालिक के साथ, चौथे घर के मालिक के साथ, 5वें घर के मालिक के साथ, 7वें घर के मालिक के साथ, नवम घर के मालिक के साथ, 10वें घर के मालिक के साथ और 11वें घर के मालिक के साथ संबंध बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है, यानी कि हाउस ऑफ एक्सचेंज कर रहा है इस घर के मालिक के साथ, तो भाई यह समस्या है। तो यह दैन्य योग अप्लाई होगा। और एग्जाम्पल उसी तरीके से जैसे मैंने अष्टमेश का बताया, षष्ठेश का बताया, उसी तरीके से आप चार्ट पे यह लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको दरिद्रता के योग का यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। 6, 8, 12 मालिक को नोट कर लीजिए। अगर वो किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, जब दशा अंतरदशा आएगी, जिस घर के साथ वह बना रहे हैं संबंध, उस घर की दशा अंतरदशा में आपको बाधा
देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है, बीज मंत्र, चालीसा, स्तोत्रम आप कर सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं। और कैसा माध्यम है, ये हमारी ज्योतिषकर वैदा ऐप डैशबोर्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आज यहाँ इजाजत दीजिए। जय जय शनिदेव।